क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम है? हाँ बताओ। आओ चलो अंदर आओ। अरे डरो नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? कायरा मेहरा है। प्लीज अंकल, आप मेरे नाना नानी को बचा लोगे प्लीज? अच्छा, किससे बचाना है उन्हें? मेरी माँ और मेरे मामा से। ये लो बेटा, अब बताओ। मेरे नाना नानी ना वर्ल्ड के बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स है, पर मेरी मम्मी ना उनको हमेशा गुस्सा करती है। मेरी मम्मी को ना मेरे नाना नानी की प्रॉपर्टीज चाहिए। और हाँ, मैंने तो एक दिन ये भी सुना था कि मम्मी फोन पे चिल्ला कर बोल रही थी कि क्या करूं, मैं अपने माँ बाप को मार दूं अगर उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं दी तो। देखो कायरा, कभी कभी बड़े गुस्से में ऐसा बोल जाते हैं। बच्ची नहीं हूँ मैं, मुझे पता है। लास्ट वीक ही लंदन से मेरे मामा आए थे, करमवीर भाटिया। वो बहुत खतरनाक है। मेरी मम्मी कल ही उनसे मिलने गई थी और उसके बाद आज सुबह से ही मेरे नाना नानी दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका इतने टाइम तक फोन स्विच ऑफ आया हो। चिंता मत करो, अपने नाना नानी दोनों का नंबर इस पे लिखो। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। बेटा तुम कहाँ रहती हो? यहां पर तो तुम स्कूल बस छोड़ के आई होगी, अब घर तो ड्रॉप करना पड़ेगा ही। डोंट वरी, हम हमारे घर तक नहीं जाएंगे। मैं नाना नानी से बहुत प्यार करती हूँ, जाती रहती हूँ उनसे मिलने। पहले उनके साथ ही रहती थी, मामा पापा रख नहीं पाए इसलिए नाना नानी के पास ही छोड़ दिया। हम सब एकदम हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। नहीं नहीं, ये बेटर है। नाश्ता करो अभी। नहीं दादी, नहीं नहीं, खाना तो पड़ेगा, आपका फेवरेट है ना। गुड very वेरी नाइस। लेकिन फिर जब मुझे वापस लिया, मामा की कोशिश शुरू हो गई। कैसी कोशिश? नाना नानी को मारने की। और क्या, मैंने खुद देखा था मामा जी को नाना जी के मोहल्ले में, जब सबको पता था कि वो लंदन में है। आपके नाना नानी बहुत लकी है जो ने आपकी जैसी नातिन मिली। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम फोन करेंगे। बाय। कौन कहता है कि आज की जनरेशन परवाह नहीं करती? और आज की जनरेशन क्राइम शोज बहुत देखती है और क्राइम शोज देख करके कहानियां भी बहुत बनाती है। हो सकता है कि ये बच्ची कोई कहानी बना रही हो, बेटा माँ बाप के साथ कहीं गया हो और इसे लगा होगा कि। तो तुम ही बता दो कहाँ गए होंगे। विकास, 2 सीनियर सिटीजन्स के फोन स्विच ऑफ है, पता तो करना पड़ेगा ना। हाँ बोलो अमन। सर, करणवीर भाटिया अपने माँ बाप मंजीत जी और नीरजा जी को सुबह 8 बजे निकल गया गाड़ी लेकर। लेकिन सर यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा है। गीले कपड़े हैं, आधे टंगे हुए, आधे जमीन पर, और टेबल पर चाय के कप्स भी हैं सर, जो अभी तक किसी ने हटाए नहीं। मतलब अचानक से जल्दी में निकल गए, मगर क्यों? कहीं कोई मेडिकल इमरजेंसी तो नहीं? अमन, आसपास जो भी फार्मेसी है वहां जाके पूछो, उनके पास सीनियर सिटीजन्स की मेडिकल डिटेल्स होती। हम भी वहां पहुंच रहे हैं। यस सर। यस सर। क्या पता चला?
कुछ एज रिलेटेड बीमारियां तो हैं इनकी सर। मंजीत जी को अस्थमा है और नीरज जी को आर्थराइटिस। लेकिन आज सुबह करणवीर ने पास की फार्मेसी से एंटी वॉमिटिंग दवाइयां ली है और कहा है कि मम्मी पापा को 2-3 घंटे का सफर करना है। 2-3 घंटे मतलब शहर से बाहर? उस गाड़ी का नंबर निकालो और सारे चेक पोस्ट को अलर्ट करो। यस सर। सर 24 घंटे से पहले मिसिंग केस में थे। विकास, बद से बदतर के बीच का फासला पुलिस है। अगर हम इंतजार करेंगे तो संघर्ष कौन करेगा? कैसे? अमन, सिविल ड्रेस है तुम्हारे पास? यस सर। नमस्ते जी नमस्ते। मैं अरे पुलिस दीदी, आप? हेलो कियारा, कैसे हो? आप मेरी बातों में आ गई? मैं ना मम्मी पे गुस्सा थी, मैंने कुछ भी बोल दिया, आप इग्नोर कीजिए। इग्नोर करती अगर तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज नहीं करती। क्या हमेशा नाना नानी लगा रखी है? क्या किया है नाना नानी ने हमारे लिए? एक तो तेरे बाप की वजह से कम मुसीबत थी जो तूने भी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो ऐसे बच्ची का मुंह बंद करवा के सच छुपाया जा रहा है? सच? सच के बारे में जानती क्या है आप? सच जानना है ना? ये है कायरा का सच, ये देखिए। कायरा ठीक नहीं है। इस तरह की बातें वो करती रहती है और ऐसा कितनी बार की है। पता नहीं था कि इस बार वो पुलिस स्टेशन चली जाएगी। कायरा को बॉर्डर लाइन स्किज़ोफ्रेनिया है। सब मेरे ख्याल से ना यहाँ कोई केस बनता नहीं। अमन को कायरा की मां ने कायरा के मेंटल कंडीशन के बारे में बताया है। क्या गारंटी है कि एक शिज़ोफ्रेनिक काल्पनिक बातें ही करे? विकास, सुबह से 2 बुजुर्ग इंसान लापता है। जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक हम रुक नहीं सकते। अमन ने करणवीर के लंदन का एड्रेस उसके बीवी का नंबर दिया था ना? दिया है सर। लाओ, ये देखिए। हेलो, दिल्ली पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्या हुआ है मेरे पति को? आपको क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ होगा? 3 दिन से ना फोन उठा रहे हैं ना फोन कर रहे हैं। और 1 मिनट, आपने मुझे कॉल किया, आप मुझे बताइए क्या हुआ है? हम भी उन्हीं को ही ढूंढ रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से वो अपने माँ बाप के साथ लापता है। क्या उनकी अपने माँ बाप के साथ कोई प्रॉपर्टी को लेकर अनबन हुई थी? ओह, तो ये पूछने के लिए फोन किया आपने? फिर तो शायद आप मेरे पति को ठीक से जानते ही नहीं। एक ट्रक ड्राइवर से लंदन में आज ट्रक का खुद का बिजनेस खड़ा किया उन्होंने, और हमेशा से बस यही चाहते थे कि अपने मम्मी पापा को अपने पास लाए। उसी के लिए बेचने गए थे वो उनकी प्रॉपर्टी। खैर छोड़िए, इंडिया की पुलिस को ना बस कहानियां बनानी आती है। मैं खुद वहां आकर ढूंढूंगी अपने पति को। सर, बहादुरगढ़ की फुटेज दिखाओ। सर, ये देखिए, सुबह 9:35 पर नीरज जी और मंजीत जी पीछे सो रहे थे। यहाँ से तो 2 रास्ते निकलते हैं। यस सर, लेफ्ट वाले रास्ते पर 5 किलोमीटर दूर पर दूसरी बार स्पॉट हुई गाड़ी जज्जर की तरफ जाते हुए। पर नेक्स्ट चेक पॉइंट पर सर गाड़ी कहीं दिखी नहीं। बीच में कहीं? बीच में बस हाईवे और दोनों तरफ जंगल है सर, जो जज्जर थाने के अंडर आता है। सर, जज्जर में थाना इंचार्ज यशपाल है। सर, हमारी टीम ने पूरा एरिया छान मारा, फिर यहाँ आके देखा कि प्लीज अंकल, आप मेरे नाना नानी को बचा लोगे प्लीज? और बाप और बेटा? कोई निशान नहीं, लेकिन आसपास के एरिया में तलाश जारी है। बॉडी को फॉरेंसिक भेजिए। तो केस बन गया सर। हाँ,
पहले फर्स्ट सस्पेक्ट को इंटेरोगेट करना हो। शिवानी को कॉल करके बोल दो कि हम आ रहे हैं। अमन, मुझे करणवीर की सारी डिटेल्स चाहिए। वो दिल्ली में कहाँ जाता था, किससे मिलता था? यस सर। हेलो। दरवाजा खोलो प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलो। कोई मेरे बच्चे को बचाओ। हटो हटो हटो, मैंने भीड़ लगाई है। प्लीज। क्या हुआ? मेरी बेटी को पागल ही करना था तो उसे पुलिस स्टेशन से घर क्यों लेके आए? ऐसे सहारे का दिलासा देके उसे धीरे धीरे पागल कर दिया। पर हुआ क्या है? थाने से फोन आया था माँ के बारे में और मुझसे पहले कायरा ने फोन उठा लिया और सीधा किचन से चाकू लेकर बेडरूम में चली गई। और फिर कायरा! मैं देखता हूँ। कायरा, कायरा प्लीज दरवाजा खोलो। कायरा, कायरा, मैं प्रॉमिस करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। कायरा, कायरा। लायर, आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरे नाना नानी को बचा लोगे, पर ये क्या हुआ? नहीं, मैं मेरी नानी के सिवाय नहीं रह सकती हूँ। कायरा प्लीज। और क्या तुम्हारे नाना जी तुम्हारे बिना रह सकते हैं? जब वो वापस आएंगे तब? वो तो रहे ही नहीं। कायरा, वो सिर्फ मिसिंग है, और जब तक कोई मिसिंग होता है वो जिंदा होता है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन जब वो वापस आएंगे उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर उन्हें पता लगा कि कायरा, 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 कुछ हुआ तो नहीं? आप प्रॉमिस करते ना, आप मेरे नाना को लेकर आओगे? मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे नाना जी के बिना मैं झज्जर से वापस नहीं आऊंगा। वहीं पे गाड़ी मिली थी और तुम्हारी नानी भी। झज्जर, वहां पे एक पास में एक आश्रम है। बचपन में नानी और नाना के साथ मैं वहीं जाती थी। सब उनके भक्त हैं। थैंक यू ये बताने के लिए। विकास, यहाँ सिक्योरिटी के लिए 2 कांस्टेबल्स हमेशा रखना, ठीक है? स्टेशन कॉल करो। जुर्म के लोगों को धार्मिक आश्रम में क्या तलाश? बस यही पता करने आए हैं कि क्या आपके आश्रम ने अपने भक्त मंजीत भाटिया को मुश्किल में पनाह दी थी कि नहीं? भाटिया? वो तो नहीं आए थे। उनके परिवार से कोई और आया था? नहीं, और तो कोई नहीं आया था। आप एक पुलिस वाले से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, इस आश्रम की पिछले 5 दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो क्या भाटिया परिवार में से कोई यहाँ आया था कि नहीं? बस। अरे अरे, आप तो ठीक है। भाटिया साहब खुद तो नहीं आए थे, मगर उनके बेटे आए थे। करणवीर, वो क्यों आया था यहाँ? ये 3 दिन पहले ही आए थे वो। तो उसके लंदन की प्रॉपर्टीज के पेपर करोड़ों रुपए के बराबर हैं सर ये। जी हाँ, उन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टी हमें दान में दे दी थी। अच्छा, हमारे देश विदेश में शाखाएं हैं। प्रॉपर्टी क्यों? पैसे भी तो दे सकते थे। हमने उन्हें ये सलाह दी थी, जल्दबाजी ना करें, अपने परिवार से पूछें। मगर वो बोले जी उससे जो ज़्यादा प्यार करते हैं वो मेरे साथ तो रहेंगे ही। ऐसा ही कुछ बोला था जी उन्होंने। विकास, अभी केस सॉल्व? नहीं सर, केस तो अब बना है। क्या इंसान था ये? इसके कॉल रिकॉर्ड्स के लिए अमन ने रिक्वेस्ट डाली है, वो भी जल्दी आ जाएंगी। उसके आने के बाद पिक्चर और क्लियर दिखाई देगी। उससे पहले कुछ सबूत हमें मर्डर स्पॉट पे जाके मिलेंगे। एक काम करो, झज्जर थाना इंचार्ज यशपाल को कॉल करो। यस सर। सर यहाँ गाड़ी मिली थी और वहां पे लाश।
लोकल पुलिस ने मर्डर स्पॉट तो देखा, लेकिन सोचा नहीं। मतलब समझ नहीं आया सर। देखो, सोचो समझो विकास, अगर तुम एक 71 साल के इंसान होते जो बिना वॉकिंग स्टिक के नहीं चल सकता, तो तुम क्या करते? अगर मैं 71 साल का इंसान होता जो कि वॉकिंग स्टिक पे चलता हो, मैं इस चढ़ान की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि वहां मैं चढ़ नहीं पाऊंगा। और मैं इस रोड की तरफ भी नहीं जा सकता क्योंकि सामने गन लेकर के खड़ा है। तो मैं इस रास्ते पे जाऊंगा। राइट, चलो। विकास, मंजीत जी की वॉकिंग स्टिक, मतलब वो आसपास ही है। विकास, इन्हें जल्दी नीचे उतारो और एम्बुलेंस को बुलाओ। अच्छा हुआ मंजीत जी मिल गए सर, वरना हम तो वापस ही नहीं आ पाते। आपने प्रिंट जो लिया था, क्या हुआ सर? एक विक्टिम को बचाने की खुशी नहीं दिख रही आपके चेहरे पे? अरे बस एक बार बेटा मिल जाए ना, ये केस सॉल्व है सर। कैसे खुश हूँ विकास, जब एक बेटा अपने माँ बाप का ही कातिल दिख रहा हो। मंजीत भाटिया अस्थमा के मरीज हैं। इनका वजन इतना ज्यादा है, पेड़ पर कैसे चढ़े? पेड़ पे चढ़ने के लिए उन्हें कम से कम 10 मिनट तो लगे होंगे। गन लेके उनके पीछे भागते हुए बेटे ने इतना इंतजार क्यों किया, अगर अपने बाप को मारना ही था तो? सर, एक बड़ी अजीब इंफॉर्मेशन हाथ लगी है करणवीर के कॉल रिकॉर्ड से। वो किसी रियल एस्टेट एजेंट के रेगुलर कांटेक्ट में था, लेकिन अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं, एक नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। वो परमानेंटली यहाँ पे सेटल होने वाला था। क्या वो अपनी लंदन की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आश्रम को दान में दे चुके हैं? हमेशा से ना यही चाहते थे कि अपने मम्मी पापा को अपने पास लाए, उसी के लिए बेचने गए थे वो उनकी प्रॉपर्टी। उन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टी हमें दान में दे दी थी। उसकी वाइफ के मुताबिक वो यहाँ पर जमीन बेचने आया था। आश्रम के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि उसने दान दिया। और अब ये रियल एस्टेट एजेंट, विकास, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा वहां आप। क्राइम्स तो तुम दोनों रोज सॉल्व कर लेते हो, पर इस बार एक बंदे को सॉल्व करना है। अगर तुम लोग करमवीर को समझ गए कि क्या वो एक NRI बिजनेसमैन है, या एक धर्म सेवक, या फिर एक अच्छा पति, तो ये केस सॉल्व है। पर इसके लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए। ये मुझे अभी से मिलना है। मैंने कहा ना मुझे जाने दो, प्लीज छोड़िए। आप? मैं मिसेस भाटिया। मिसेस भाटिया, आप एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आई हैं या? चलिए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। आप लोग प्लीज मुझसे पूछताछ कीजिए, पूछिए जो पूछना है। अरे कुछ तो क्लू निकालिए, जो पूछना पूछ सकते, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे पति को ढूंढ निकालिए प्लीज। ये मेरे पति नहीं हो सकते,
उन्होंने मुझसे तो सब उल्टा कहा था कि सब बेच देंगे, और यहाँ ये जरूर सोचा समझा प्लान है, किसका प्लान? जिसकी वजह से वो मम्मी पापा को यहाँ से ले जाना चाहते थे। उनकी बहन शिवानी। मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन हमने सब कुछ थॉरली चेक कर लिया है। इनकी बातों में ना एक बात है, जब कायरा के घर पे भागम दौड़ी हो रही थी तो मैंने वहां एक आदमी को देखा, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, वो पड़ोसियों के साथ खड़ा था, और जैसे ही मेरी उससे नजरें मिली वो वहां से भागा लंगड़ाते हुए। 1 मिनट, लंगड़ाते हुए? जी। दाढ़ी वाला आदमी? सर ये तो शशांक है, शिवानी का पति। वो घर के आसपास है। कितनी बार बोलूं मैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शशांक लेनदारों से वैसे ही बहुत परेशान थे और वो कब से घर से गायब है। उसकी वजह जान सकता हूँ? बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था, वो लेनदार सीधा घर आने लगे थे, आकर वो गाली गलौज करने लगे थे। मेरे भाई ने बोला कि 1 पैसा नहीं देगा उन्हें। हाँ तो इसके पीछे भी ना शशांक भाई साहब की गलती थी। गलती किससे नहीं होती है, पढ़ा लिखा नहीं था मेरा पति, तो इसीलिए बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, वो भी उस अनजाने गुंडे लकी के साथ। फिर एक दिन किसी क्लाइंट को उसने सीधा छुरा भोंक दिया, और तब से सब ठप हो गया और शशांक ने सारे नाते उससे तोड़ दिए थे। ठीक है, अपनी बेटी को बुलाइए, एक जरूरी काम है। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो जाता अगर आपकी नातिन जिद करके, लड़ाई करके हमें पुश ना करती। मुझे अपने बेटे की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। जब से आया था एक ही रट लगा रखी थी, हमें यहाँ सेटल होना, घर बनाना, पर अचानक उस दिन पापा, मम्मी, पापा, हमें तुरंत निकलना होगा जमीन देखने के लिए। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले नाश्ता तो कर ले। अरे पापा, ब्रोकर ने बोला है कि क्लाइंट 1 बजे तक है वहां पे, और उसके पहले हमें जज्जर पहुंचना है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आश्रम के एकदम नजदीक है आपकी जमीन, आप दोनों सुबह शाम वहां जा सकते हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे हाँ चलते हैं, मेरे पहले छड़ी तो दे दे। जब हम वहां पहुंचे तो कंफ्यूज ही हो गए। अरे बेटा, ये तो फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ घर कैसे बनाएगा? लोकेशन तो यही भेजा था एजेंट ने। लो आ गया। बोला कि तू, पापा, मम्मी, भागो। पापा के दोस्त। दिल्ली में तो ऐसे हजारों लकी होंगे। आपके पास शशांक और लकी की कोई फोटो है? नहीं, मेरे पास कहाँ होगी। अपने फोन में चेक करिए। क्या ये
हाँ, यही तो है वो। शिवानी बेटा, कामाक्षी ने करण को मार डाला। नहीं पापा, करण शशांक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। भैया दोस्त थे उनके बचपन के। करण, करण, मैडम जी, सही सही बताइए, आपके पति हैं कहाँ? मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए। तो आप पेड़ों की तरफ भागे और आपका बेटा चढ़ाई की तरफ। मैंने कहा था करण से वहाँ अकेले मत जाना, वो जगह दिल्ली के बाहर आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन यहाँ तो अपने नहीं बहू, बात कुछ और है शायद से। उस लकी ने कुछ कहा था करण की तरफ भागते हुए। मोनिका के लिए आया था ना तू, अब मोनिका के लिए गोली खा। मोनिका? कौन मोनिका? विकास, यस सर। टीम भेजो, इस पूरे एरिया को छानना है। यस सर। सर, बोलो। लकी और मोनिका दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, लेकिन एक बात पता चली है कि लकी ने उसे 1:30 बजे बुलाया था और फिर वो 3 बजे उसने चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ी। चेन्नई एक्सप्रेस मतलब 25 स्टेशंस और वहां से 250 शहर। इस वक्त वो इंडिया के किसी भी कोने में हो सकता है। नहीं सर, इंडिया से ज़्यादा चांसेस उसके लंदन जाने के, क्योंकि पीते हुए किसी को उसने कहा था कि मैं लंदन सेटल होने वाला हूँ मोनिका के साथ शादी करके। मतलब सेम लड़की के पीछे एक NRI भी और एक गली का गुंडा भी। मंजीत जी ने सुना था जब लक्की ने करणवीर को कहा था कि तू आता था यहाँ मोनिका से मिलने, और कायरा ने बताया था कि उसने करणवीर को देखा था। मैंने खुद देखा था मामा जी को नाना जी के मोहल्ले में, जब सबको पता था कि वो लंदन में है। एक काम करो, करणवीर का पासपोर्ट नंबर लेके इमिग्रेशन ऑफिस जाओ और पता करो पिछले 4 साल में वो कितनी बार इंडिया है। और ये शशांक मुझे चाहिए, पूरी दिल्ली छान मारो। यस सर। आई एम सो सॉरी मिसेस भाटिया, आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? मेरी अपनी जिंदगी झूठी थी, मुझसे छुपकर किसी और औरत से आकर मिलते थे मेरे पति, और मुझे पता ही नहीं चला। आपको कभी शक नहीं हुआ? नहीं, और होता भी कैसे? इन्होंने जबरदस्ती मुझे दोस्त की शादी में एडनबर्ग भेज दिया था और खो दिया। आप प्लीज मुझे बताइए, ये मोनिका कौन है? मैंने अपना सब कुछ खो दिया, प्लीज मुझे बताइए कौन है ये मोनिका? सर, इंडिया वाले नंबर की डिटेल्स तो आ गई, पर उसमें मोनिका की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लंदन वाले नंबर के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट डाली है, थोड़ा टाइम लगेगा सर। बेटा,
क्या आपको सच में लगता है कि ये सब कुछ आपके पापा ने किया? अंकल मुझे नहीं पता, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि सब अच्छा हो जाए और सब लोग हैप्पी हैप्पी हो जाए जैसे पहले थे। तो उसके लिए आपको मेरी एक और छोटी सी हेल्प करनी होगी, करोगे ना? शिवानी शिवानी कायरा कहाँ है? कायरा कहाँ है? सब कह रहे हैं बाहर मोहल्ले में कि कायरा ने अपना हाथ काट लिया है। हटो हटो। कायरा 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 बेटा, कायरा बेटा उठो। कायरा बेटा देखो क्या पापा आ गए हैं। कायरा कायरा उठो, ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? कायरा ये क्या कर लिया तुमने? कायरा कायरा बेटा पापा है। कायरा कायरा उठो। शिवानी शिवानी आखिर आ ही गए अपनी बेटी से मिलने। सर मैंने हाथ काटने हैं सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कायरा। मेरी बेटी के बारे में झूठ बोल के मुझे पकड़ते हो, शर्म नहीं आती? पापा पापा मैंने ही हेल्प की है आपको वापस लाने के लिए। कायरा कायरा पापा स्कूल में सब लोग मेरे को चोर की बेटी करके डराते हैं। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो किस्मत का मारा हुआ हूँ सर। पहले लकी ने मुझे बिजनेस में धोखा दिया और फिर मेरे बचपन के दोस्त ने मुझ पर यकीन नहीं किया। बेटे आप बाहर जाके बैठो, हमें आपके पापा से कुछ बात करनी है। बैठिए। आपकी तरह इन दोनों के बीच एक और लड़की फंसी हुई थी, मोनिका। कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं सर, ये तो नाम ही मैंने पहली बार सुना है। पर हाँ सर, मुझे करणवीर के बारे में पता चला था कि कैसे वो छुप छुप कर यहाँ आया करता था और क्या क्या करता था। आपको कैसे पता? सब जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तब एक लॉज वाले ने मुझे छत दी थी और ये वही लॉज है जहाँ करणवीर रुकता था। और लॉज वाले ने बताया कि करणवीर यहाँ अप्रैल में आया था सर। और यहाँ के क्या करता था, किससे मिलता था? सर एक लड़की थी जिसका वो पीछा करता था, लॉज की कैब यूज करके। शायद वही मोनिका होगी। और वो करोल बाग की तरफ जाया करता था सर, जहां वो लकी रहता है। वही लकी जिसकी वजह से हम दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। पता है सर, इस करणवीर को जब मैंने पहली बार देखा ना, सबसे पहले मुझे ये हैवान लगा, फिर बाद में दानवीर कर्ण लगने लगा और अभी फिर से मुझे शैतान लगा। आप सही थे सर, इस केस को तो सॉल्व करना पड़ेगा। सर, लंदन वाले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। पिछले 3 महीनों में करणवीर ने सबसे ज्यादा एक लॉ फर्म को कॉल किया है सर। लंदन में जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया हो, जिसमें मोनिका ने इसका साथ दिया हो। इसीलिए अपनी लंदन की सारी प्रॉपर्टी ये दान में देकर इंडिया में बसना चाहता है। हेलो विलियम एंड ब्लेयर। ओके ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ फर्म नहीं है। क्या डिवोर्स हुआ है? मतलब करणवीर हरलीन को डिवोर्स देना चाहता था? बस यही नहीं, उसने एक ही चीज बार बार क्लैरिफाई की थी कि अगर हरलीन से डिवोर्स होगा तो प्रॉपर्टी में से कितना क्या उसे देना पड़ेगा। अच्छा, अब समझ में आएगा।
इसीलिए करणवीर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम को डोनेट कर दी किसी मोनिका के लिए। अपनी फैमिली, अपनी जिंदगी सब बर्बाद करने पे तुला हुआ था। नहीं नहीं, अगर वो मोनिका से प्यार करता तो अपनी प्रॉपर्टी उसे देता, लेकिन इतनी केयरिंग और प्यार करने वाली बीवी से वो खफा था। क्यों? यही समझ में नहीं आ रहा है। विकास, एक काम करो, इमिग्रेशन ऑफिस वापस जाओ और एक नए पासपोर्ट नंबर की ट्रैवल डिटेल्स चेक करो। यस। जब जब करणवीर इंडिया आया तब तक हरलीन भी उसके पीछे छुप छुप के इंडिया आ गई। गलत। जब जब हरलीन इंडिया आई थी तब करणवीर भी आया था। करणवीर पीछा कर रहा था हरलीन का। हम पति को सॉल्व करने चले थे, लेकिन सॉल्व हमें पत्नी को करना था। तो मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ छुपन छुपाई क्यों खेल रहे थे, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करके। क्योंकि हरलीन ही मोनिका है। सर, हरलीन ने यही एड्रेस लिखाया था। ये उसका घर है, वो यही रहती है। हरलीन ही मोनिका है? सर, अभी 10 मिनट पहले ही निकली है। मोहल्ले वालों ने देखा है उसको बैग लेके जाते हुए। मतलब पंछी उड़ने की तैयारी कर रहा है। विकास, यस सर। एयरपोर्ट पे पुलिस की नाकाबंदी है ना? यस सर। गुड। उन्हें हरलीन की फोटो भेजो जल्दी। चलो सर। लेकिन हरलीन जैसी इतनी अमीर बिजनेसमैन की बीवी यूं मोनिका बनके ये गली के गुंडे लकी के पीछे क्यों घूम रही थी? वजह वही जिसके लिए करणवीर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान में दी थी। अपनी पार्टनर से बेहद नफरत, ताकि लकी सिंह करणवीर को मार दे। ये तो हम जानते ही हैं कि एक विधवा को प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करना। इसलिए हरलीन छुप छुप के इंडिया आई और उसने लक्की के साथ रिश्ता बनाया। हमने करणवीर की तो सब डिटेल्स निकाल दी, लेकिन इस बेचारी बेसहारा पत्नी पे नजर ही नहीं रही। हरलीन के फोन रिकॉर्ड में तो बहुत सारे कॉल्स होंगे लकी के। चल के पूछ लेते हैं ना सर। चल के पूछ लेते हैं ना सर। क्यों, कैसे, ये सब नहीं पूछूंगा आपसे। बस ये बताइए लक्की ही क्यों? हाँ, लकी क्या? लकी को तो आप लोग पकड़ने वाले थे ना? लक्की तो हाथ नहीं आया, बस कुछ फोटोज आई हैं जो उसने अपने शराबी दोस्तों को भेजी थी अपनी लंदन वाली गर्लफ्रेंड मोनिका की। आप ही है ना वो? लड़ी अनपढ़ जलील इंसान, कितनी बार उसको समझाया था काम होने तक चुप रहना, दिखावा कर बैठा। शिट। इंडियन पुलिस की बनाई हुई कहानी में फिसली गई ना आप। लक्की ने आपकी बात मानी थी, कोई दिखावा नहीं किया था। गलती तो आप कर बैठी। What? Shit. इतनी बड़ी बेवकूफ निकली मैं। क्यों किया मैंने ये? चलिए अपना फोन दीजिए, लक्की को मैसेज करना है। उसे अपने प्यार के पास बुलाना है, यानी आपके पास। एक ही गुंडे को जानती थी मैं, जिसके बारे में रोज मेरे पति उसको गाली देते थे। लड़कीबाज है, धोखेबाज है। क्यों की पार्टनरशिप शशांक ने? तो मैंने सोचा कि यही बेस्ट है खुद की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ले जाओ इन्हें। ये केस को सॉल्व कैसे किया सर? इतना कॉम्प्लिकेटेड था। कियारा की माँ ने कियारा की बीमारी के बारे में झूठ बोला, उसका बाप शशांक घर से गायब था, और मेरा शक तो शशांक पे ही था। मुझे तो लगा था सर, करणवीर जिस तरह से अपने माँ बाप को सुबह सुबह लेके गया था और इतने एविडेंस छोड़ गया था, मुझे उसी पे शक हो रहा था। सर, पूरे केस की कहानी क्या है? हरलीन को दौलत चाहिए थी और करणवीर को परिवार। हरलीन को पता था कि लकी ही है जो उसके रास्ते का कांटा हटा सकता है। लकी ने वैसा ही किया और एक घर बर्बाद हो गया। तभी तो कहता हूं, देखो, सोचो, समझो, फिर सॉल्व करो। अगर जिंदगी में सब कुछ इतना आसान होता
तो फिर संघर्ष का क्या काम? केस तो सॉल्व हो गया है। हम तो बस इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट किरदार को सैल्यूट करने आए थे। अगर ये ना होती तो पता नहीं और क्या क्या बुरा हो जाता। न्याय और सेवा ही हमारी टीम का लक्ष्य है। ये खाकी आपकी है। नमस्ते। लहू से अपने लिखे कहानी से इनकलाबी खाकी